यस, मैं डॉक्टर राम किशोर आपकी सेवा में आपके आपके और आपके पूरे परिवार की अच्छी हेल्थ रहे, स्वास्थ्य रहे, इसके लिए मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। तो पेट की बीमारियाँ, ज़्यादातर बीमारियाँ पेट की होती हैं। वो खान पान के सिस्टम से होती हैं। तो पेट की बीमारियाँ क्यों ज़्यादा होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपकी जीवन शैली सही नहीं है। या तो नींद में कहीं पर कमी है, या फिर एक्सरसाइज या व्यायाम में कहीं पर कमी है, या फिर आपका खाने के स्टाइल में कुछ कमी है। ठीक है, तो उसमें मुख्य मुख्य चीज़ें जो आप समझ गए हैं, पीछे के टॉपिक भी मैंने बताया है कि तेल और मीठा को जो है दूर ही बना करके रखिए। तेल थोड़ा लीजिए, जितना एडवाइस है उतना ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या खाएं जिससे जो है आपका पेट ठीक रहे। तो मेडिसिन तो हम बता देंगे, लेकिन मेडिसिन की जगह अगर आप अपना जीवन के तरीके को संभाल लें तो ज़्यादा फायदा करता है। इतना शरीर को मजबूत कर लो हर बीमारी से लड़ने के लिए कि आपको प्रॉब्लम कोई होए नहीं। उसकी स्टाइलें मैंने बहुत, मेरे पीछे के टॉपिक हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस स्टाइल में रहो। मेन चीज़ क्या है कि जीवन शैली लोगों की ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो जीवन शैली सही रखिए भाई। काम उतना ही करिए जितने में शरीर आपका सुख और आनंद अनुभव करे। जितने में आपका काम तो करना ही होगा, काम करना ही होगा, लेकिन काम उतना ही पालो जिससे आपका जीवन आनंदमय रहे। अपना मस्ती से काम भी करते रहो, काम भी होता जाता रहे, और कोई शरीर में नुकसान न होने पाए। ये बात ध्यान रखिएगा। बातें बहुत हैं, और तो जीवन शैली तो मैं बताता ही हूँ कि जीवन शैली सही रखना होता है। जैसे जिसमें हम खाना बताते हैं, व्यायाम बताते हैं, एक्सरसाइज, शरीर को मेहनत भी कराइए। पैदल चल लीजिए आप, मेहनत वाला आपका काम। मेहनत जो बैठने वाले लोग हैं, बाबू हैं या अन्य स्तर के लोग हैं, वो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो पैदल तो चल ही सकते हैं। 50 मिनट पर डे करना होगा। ठीक है, तभी आपका पेट सही रहेगा। 50 मिनट जब तक जाकर के बैठे रहने वाला सिस्टम नहीं, चलते रहिए। जीवन चलने का नाम है। ठीक है, चलते रहिए। ठीक है, बहुत आरामदायक जिंदगी कभी मत बिताइए, पेट उससे खराब होते हैं। ठीक है, आरामदायक जिंदगी से पेट खराब होंगे, पक्का। ठीक है, अब आप उन चीज़ों को देखिए जिन चीज़ों से क्या खाएं तो उससे फ़ायदा आपको मिलेगा पेट में। पेट के लिए कौन तंदुरुस्त करेगा, तो एक बहुत अच्छा है आपका पुदीना। पुदीने की चटनी खाइए, बहुत बेस्ट है, अच्छा है। पुदीना अच्छा है। दूसरा है 2 गिलास मट्ठा। 1 गिलास दोपहर के टाइम ले लो, सवेरे के टाइम 10 बजे ले लो, और 1 गिलास, अरे भाई डेढ़ ही कर लो ना। ठीक है, हो गया। मतलब मट्ठा या छाछ जिसको बोलते हैं, या दही जो है, ये पेट के लिए अच्छा होता है। पेट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद आप आइए सौंफ। खाना खाने के बाद सौंफ एक डिब्बे में रखिए, सुखा के रखिए उसमें। ठीक है, और सौंफ रखिए। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अदरक, भोजन में अदरक का प्रयोग करिए, पेट की सूजन को कम करता है। भाई पेट की बीमारियों में क्या होता है, पेट में सूजन ही तो आ जाती है। इन्फ्लामेशन हम लोग कहते हैं, इन्फ्लामेशन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अदरक, भोजन में अदरक लीजिए, अच्छी दवा है, बहुत अच्छी चीज़ है। केला, केला भी आप एक खा सकते हैं पेट के लिए। पेट के लिए केला अच्छा है, केला सबके लिए अच्छा। एक से ज़्यादा मत खाओ, नहीं तो शुगर बढ़ेगी, उसका भी ध्यान रखना है। सब कुछ, न किसी चीज़ की कमी न किसी चीज़ की अधिकता।
किसी चीज़ की अधिकता भी खराब है और किसी चीज़ की कमी भी खराब है। हो गया ना। दूध लेते हो, दूध दही ठीक है, दूध कभी कभार लोगों को सूट नहीं करता है, तो वैसे ठंडा दूध जो है फ़ायदेमंद होता है, जिनको सूट करे वो अपना ले सकते हैं ठंडा दूध, ठीक है, ख़ास तौर पर शाम के टाइम। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, उसमें क्योंकि ट्रिप्टोफेन होता है, एक प्रकार की दवा होती है जो नींद को बढ़ाती है। ट्रिप्टोफेन बाज़ार में टिकिया भी मिलती है जो दूध में होता है, ठीक है। तो दूध इसलिए भी अच्छा, लेकिन उसकी मलाई हटते जाना चाहिए। हम लोगों का आपत्ति जो है मलाई दूध चिकनाई पर है, तेल पे है। हम लोगों की प्रॉब्लम मीठे से है और कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, समझ गए होगे आप। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए। पेट की, इसका ब्रेन का और पेट का बहुत नज़दीक का संबंध है। तो जब आप खुश और अच्छे रहेंगे, काम करिए, खूब मेहनत से करो, खूब करो, जितना जी हो काम करोगे तभी आगे बढ़ेगा, सब कुछ आगे होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो पेट ही सही नहीं हो, काम कहाँ से करोगे। तो इतनी बातों को मानिएगा, जो मैं बातें बताता हूँ, तो इन चीज़ों को नोट कर लिया। और वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं, एक डायरी अपनी बना लो, जीवन छोटे पर से जा, जिस दिन वो चीज़ खाई तो हमको ये चीज़ नुकसान की। सबका शरीर अलग अलग होता है, बात को समझ लीजिए। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, सबका शरीर अलग अलग है। किसी को वो चीज़ सूट करती है तो किसी को वो चीज़ नहीं सूट करती है। तो अपना एक डायरी बना लीजिए, ये चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। आमतौर पर भी बता भी दिया जाता है, कुछ चीज़ें होती है कि यार बादी है, खराब होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या चीज़ें खाना चाहिए। यस, मट्ठा बताया है, छाछ, छाछ कहते हैं, और मट्ठा देसी भाषा में बोलते हैं। हम लोग मेडिकल साइंस की भाषा कम बोलते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में भी यही है, बात को समझिए, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब लाइफ स्टाइल में यही है, ठीक है। अब वो चीज़ भी जान लीजिए। यस, हल्दी, हल्दी भी अच्छी है, कम खाइएगा, ठीक है। हल्दी तो खाने में जितनी पड़ती है उतनी ठीक है, थोड़ा सा अपना अलग से ले लो, ठीक है। दूध लिया, उसी में हल्दी थोड़ी मिला ली, अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है, हो गया। इस तरह से चाय वगैरह जो है, अदरक की चाय लोग पीते हैं, लेकिन शक्कर बहुत पीते, बहुत मीठी है। मुझे मीठे से हम लोगों को आपत्ति है मीठा शरीर में सूजन करता है, बात को समझिए, मैंने ठोस बात मेरी जानिए। एक बाहर सूजन होती है, एक अंदर सूजन होती है, बात दो तरह। अंदर वाली सूजन ज़्यादा खराब होती है, ये जान लीजिए। बाहर वाली सूजन तो दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन अंदर वाली सूजन कौन देखता है, होती है, प्रति सेकंड होती है, बात को समझिए। आप थोड़ा सा भी गलत खा के देखो, आपके पेट में गड़बड़ होगा। उसको हम लोग और स्टाइल में मानते हैं, और ये जब ज़्यादा दिन तक सूजन पेट अंदर वाली रहती है तो वही बीमारी को जन्म देती है, ठीक है, वही बीमारी को जन्म देती है। इसलिए अंदर वाली सूजन पर ज़्यादा ध्यान रखना। चाय पियो, कम पियो, चाय भी जो है ठीक नहीं है, बहुत, एक दो चाय लीजिए, लेकिन मीठी कम लीजिए। चाय में आपत्ति नहीं, चाय तो ठीक है, अच्छी है, ब्रेन को बूस्ट करती है, ठीक है, बूस्ट करती है, यस, बिल्कुल करती है, यस, ठीक है। आगे हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी हैं, ठीक है, सभी बढ़िया। उससे पोटेशियम भी मिलेगा जो अपने दिल को भी मजबूत करेगा, दिमाग को मजबूत करेगा। भाई पेट का ही काम ही है, पेट ही खाता है, वो पूरा ऊर्जा को सप्लाई करता है, पावर हाउस तो पेट ही है, ठीक है ना। तो खाने में ये चीज़ें, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर जुड़े। अरे चटनी जोड़ लो, बेस्ट है, चटनी डेली खाओ, धनिया की खाओ या जिस चीज़ की खाना चाहो, आम की खाओ, ठीक है, हो गया। इस तरीके से ये बातें हैं। अब इसके बाद उतना ही ज़रूरी वो है ये चीज़ जो खाना, और उतना ही ज़रूरी वो है जो नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? तेल और मीठा कभी नहीं। तेल खाइए 2 चम्मच चाय के बराबर 24 घंटे में एक आदमी। 1 चम्मच एक टाइम पे पड़ा सब्जी में। अब 5 लोग हो, छोटे वाले चाय के चम्मच के 5 चम्मच डाल लो, 5 लोग हो घर में, ये पैमाना है, ठीक है, हो गया। इस प्रकार से। और टेंशन तो हर चीज़ का प्रॉब्लम करता है, लेकिन पेट को बहुत प्रॉब्लम करता है, ये भी जानिए। टेंशन किस पर असर नहीं करता है, हर शरीर पर, पूरे अंगों पर प्रभाव डालता है टेंशन।
तो टेंशन कभी ना आने दो, ठीक है। इसके बाद वो देखना है शराब। नींद अच्छी लीजिए, नींद पूरी 8 घंटे की, 7 से 8, 7 से कम नहीं। अब तो 7 का स्तर आ गया, लेकिन 7 आती किसकी है? 7 की नींद किसी को नहीं आती। 7 घंटे की नींद आ जाए तो राजा हो आप, इससे बढ़कर सुख नहीं है कोई। बढ़िया मस्त नींद का इतना सुख कुछ नहीं है, ठीक है। उतना ही जरूरी क्या है, क्या नहीं खाना है। जो चीज़ नोट कर लीजिए, जो चीज़ नुकसान करती है, तेल, मीठा, मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं। मिर्च मसाला खाना भी है, बूस्ट करता है बॉडी को, बढ़ा, अच्छा करता है, ताकत देता है मिर्च मसाला, ठीक है। पानी पिए, एक साथ न पिए, थोड़ा थोड़ा पिए। शराब न पिए भाई, तम्बाकू न चबाएं, अरे खाने वाली पुड़िया कम करें भाई। इसके बाद टेंशन कभी मत करो। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक पूर्ण होता है। जो मेन चीज़ें थी, जो हमने जो खाने हैं, वो आपको आज बताने की कोशिश की। ये चीज़ें खाइए, और उतना ही बताने की कोशिश वो की कि ये चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। हमेशा स्वस्थ रहोगे और ये करना भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बाय डॉक्टर राम किशोर। थैंक यू। ओके।